Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following question a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो basically ये जो question है ये assertion reason type question है and we have to mark the correct choice as option 1 if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Option 2 if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option 3 if assertion is true but reason is false, and option 4 if assertion is false but reason is true. Assertion is given as hormones are non-nutrient chemicals and reason is given as they acts as a intercellular messenger. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. अब सबसे पहले तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं. तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि बेसिकली डक्टलेस होते हैं, मतलब कि इनके अंदर डक्ट जो है ये प्रेजेंट नहीं होती. साथ ही साथ ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों हार्मोन का प्रोडक्शन कराते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब ये जो हार्मोन होते हैं ये बच्चों ब्लड के अंदर रिलीज हो जाते हैं और ब्लड में रिलीज होने के बाद ये जाकर अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक्ट करते हैं. ये किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है ये उनके ऊपर एक्ट करते हैं. राइट. अब हार्मोन की जो क्लासिकल डेफिनेशन थी, मतलब कि उसकी जो पुरानी डेफिनेशन थी वो बच्चों यही थी. वो क्या थी कि जो हार्मोन है ये एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये क्या है, ये बेसिकली कुछ केमिकल हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब ये जो केमिकल होते हैं ये बच्चों ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और फिर ब्लड में रिलीज होने के बाद ये अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके एक्ट करते हैं. लेकिन हॉर्मोन्स की जो नई डेफिनेशन आई वो बच्चों ये थी कि हार्मोन जो है ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं, मतलब कि इनसे बेसिकली हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता. ये क्या है, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है. साथ ही साथ ये एक्ट करते हैं एज अ इंटर सेल्यूलर मैसेंजर, मतलब कि ये सेल्स के अंदर मैसेज को सेंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी की नॉर्मल रेगुलेशन है वो प्रॉपर होती रहती है. और साथ ही साथ बच्चों ये ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं. राइट. तो गिवन क्वेश्चन में जो हमें असर्शन गिवन है ये भी बिल्कुल ट्रू है कि जो हॉर्मोन्स है ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, और जो रीजन है ये भी बिल्कुल ट्रू है कि ये इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो रीजन है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So the final answer of this question is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.